हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने अचानक आत्महत्या कर ली, वो भी गाड़ी के अंदर। ये परिवार देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इस परिवार ने ऐसा क्यों किया, इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, ये पूरा मामला आखिर है क्या, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। सोमवार को देर रात करीब 11 बजे पंचकुला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये मकान नंबर था 1204 और उसके मालिक हर्ष घर के बाहर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक हुंडई की औरा कार घर के सामने खड़ी दिखाई दी, जिस पर उन्हें शक हुआ क्योंकि गाड़ी के शीशे पर तौलिया लगा हुआ था। हर्ष ने पास जाकर देखा तो गाड़ी में कई लोग मौजूद थे। उनमें से एक ही आदमी होश में था, बाकी सब बेसुध थे और बुरी तरह से तड़प रहे थे। तो हर्ष ने गाड़ी में मौजूद व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ, आप कौन हो, जिस पर उसने अपना नाम प्रवीण मित्तल बताया और कहा कि हम सेक्टर 5 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आए थे। हमें होटल नहीं मिला, इसलिए हम गाड़ी में ही सो गए। लेकिन हर्ष को उस पर शक हुआ क्योंकि वो आदमी पूरी तरह से होश में नहीं था। इसलिए हर्ष ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो अंदर सभी ने उल्टी की हुई थी, कुछ गोलियां भी पड़ी हुई थी। इतना देख उन्होंने प्रवीण मित्तल को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। वो कांप रहे थे क्योंकि उसने भी जहर खाया हुआ था। हर्ष ने उसे पानी दिया तो प्रवीण ने बताया कि हमारे सिर पर बहुत कर्जा है, इसलिए हम सब ने सुसाइड कर लिया है। इतना सुनते ही हर्ष के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई तो देखा कि सातों की हालत बेहद खराब है। पुलिस ने इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तब पता चला कि ये परिवार उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले प्रवीण मित्तल का था। वो अपनी फैमिली के साथ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए पंचकुला आए थे। उनके परिवार में पत्नी रानी, माँ विमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटियां हिमशिखा, दलीशा और बेटा हार्दिक था। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अपने घर नहीं लौटे। पूरा परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान था, इसलिए सबने फैसला किया कि सब लोग गाड़ी में ही जहर खा लेंगे और पूरे परिवार ने ऐसा ही किया। पुलिस को जांच के दौरान गाड़ी में से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि मैं बैंक करप्ट हो चुका हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार समेत जितनी भी रस्में होंगी वो मेरा मामा का लड़का निभाएगा। ये सुसाइड नोट प्रवीण मित्तल का ही था और इस सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है, पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले को आगे खंगालने की भी कोशिश कर रही है। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता से दैनिक भास्कर ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रवीण हिसार के बरवाला का रहने वाला है। उसने बिजनेस के लिए करीब 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद वो परिवार के साथ देहरादून चला गया था। वहाँ उसने टूर एंड ट्रैवल्स का काम शुरू किया, लेकिन इसमें भी उसे घाटा हो गया। प्रवीण और उसका परिवार 10 साल से मेरे संपर्क में नहीं था। उससे पहले मैंने अपनी बेटी की मदद भी की थी, उसे मकान भी लेकर दिया था, मैं किराया भी भर रहा था। लेकिन आज सुबह 4 बजे उनके घर पुलिस की टीम पहुंची तो हमें घटना का पता चला। वहीं प्रवीण मित्तल के मामा के लड़के संदीप अग्रवाल ने बताया कि लगभग 12 साल पहले प्रवीण हिसार से पंचकुला में शिफ्ट हुआ था। यहाँ उसकी स्क्रैप की एक फैक्ट्री थी। लगभग 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। जब प्रवीण देहरादून शिफ्ट हुआ तो उस पर करीब 20 करोड़ रुपए का कर्जा था, इसलिए उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए फिलहाल वो टैक्सी चलाकर अपना परिवार पाल रहा था। उनके मामा के लड़के ने बताया कि 5 दिन पहले ही उनकी प्रवीण से बात हुई थी। तब उन्हें पता चला कि उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि प्रवीण ऐसा कदम उठा लेंगे। फिलहाल उनका पूरा परिवार सदमे में है। हम आपको बता दें, इस मामले में लगातार अपडेट सामने आते जा रहे हैं। जो भी आगे होगा हम आपको वो अपडेट्स भी देते रहेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मामले ने दिल्ली के बुराड़ी कांड की याद दिला दी है। साल 2018 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में भी एक परिवार के
11 सदस्यों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। इनमें से 10 के शव फंदे से लटके हुए मिले थे, जबकि एक बुजुर्ग महिला का शव मकान के दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।